संज्ञा के पाठ को आगे बढ़ाते हुए मैं आज वचन आपको समझा रही हूँ। व्याकरण में वचन का तात्पर्य संख्या से होता है। शब्दों के एक या एक से अधिक होने की सूचना को वचन से ही मिलती है। वचन के दो भेद होते हैं, पहला है एक वचन, दूसरा है बहुवचन। शब्द के जिस रूप से एक वस्तु या एक प्राणी होने का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं, जैसे लड़का, बेटी, घोड़ा, वधू आदि। बहुवचन शब्द के जिस रूप से प्राणी या वस्तु का एक से अधिक होने का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं, जैसे लड़का का बहुवचन लड़के, बेटी का बहुवचन बेटियाँ, घोड़ा का बहुवचन घोड़े और बहू के बहुवचन बहुएं हो जाता है। ठीक है। सर्वनाम के कारण क्रिया में भेद हो जाते हैं। कैसे? जैसे एक वचन में हम कहेंगे वह गया, वह सर्वनाम है। वह अगर बहुवचन हो गया तो क्रिया भी बदल जाता है। जैसे वह के जगह हम क्या लिखेंगे? वे, तो वे गया नहीं होगा, वे गए होंगे। ठीक है। अब हम कुछ नियम जान लें जिसके वजह से या जिसके द्वारा हम वचन को सही रूप से निर्माण करने सीख लें। जैसे पहला है कि जब हमें किसी को आदर देने के लिए जब वक्त आता है तो हमें बहुवचन का प्रयोग करना चाहिए। जैसे पिताजी एक वचन है लेकिन पिताजी आ रहे हैं हम कहते हैं, ना कि पिताजी आ रहा है, गलत हो जाएगा। पिताजी आ रहे हैं। जब कोई सामान वस्तु जो नापी या तौली जाए, जैसे तेल, घी, पानी, दूध, दही, लस्सी, रायता, इस तरह, या जो हमारे अंदर के गुण हैं, क्रोध, क्षमा, प्रेम, जनता, हवा या सामान या माल, ये द्रव्यवाचक संज्ञा जो है ये हमेशा ही केवल एक वचन में प्रयोग होता है। उसी तरह से कुछ शब्द हमेशा बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे दर्शन, प्राण, आंसू, लोग, धन, अक्षत, होश, समाचार, हस्ताक्षर यानी सिग्नेचर, और ये दर्शक, भाग्य, केस यानी बाल, और ये हो गया आपका रोम, अश्रु, प्रजा, आशीर्वाद आदि। उसी तरह से आप देखिए जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग दोनों वचनों में होता है, एक वचन में भी बहुवचन में भी। फॉर एग्जाम्पल, कुत्ता रो रहा है, कुत्ता रो रहे हैं। ठीक है। परंतु धातुओं का बोध कराने वाली जातिवाचक संज्ञा एक वचन में ही प्रयुक्त होती है। सोना बहुत महंगा है, लाइक दैट। और कुछ शब्द जो पुल्लिंग होते हैं लेकिन उनके अंत में आ लगा होता है, जैसे लड़का, तो उसको बहुवचन बनाएंगे तो हम ए का प्रयोग करते हैं, जैसे लड़के। उसी तरह से आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों का बहुवचन रूप बनाने के लिए हम अ को ए में बदल देते हैं, जैसे आँख है, आँखें। और उसी तरह अकारांत अगर है तो ए को ए बना देते हैं, जैसे अध्यापिका, अध्यापिकाएं, चंद्र बिंदु लग जाएगा ये। ठीक है। उसी तरह से ई अगर शब्द के अंत में बड़ी ई है तो बहुवचन बनाते समय ईया लगता है, जैसे लड़ाई, लड़ाइयाँ, चिड़िया, चिड़ियाँ। और जब ऊ, हर्षऊ, दीर्घऊ और औ रे वाले शब्द होते हैं तो हम ऐ लगाते हैं, जैसे वस्तु, वस्तुएं, वधु, वधुएं, गौ, गौएं। ठीक है। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जैसे गण, वृंद, जन, वर्ग, दल, लोग, ये सब जोड़ के भी बहुवचन बनता है। ऐसे शिक्षक के साथ गण, शिक्षक, गण, अध्यापक, वृंद, गुरु, जन, सेना, दल, गरीब, लोग, मजदूर वर्ग, ये जोड़कर बहुवचन बनते हैं। अब मैं ये किस तरह से एक वचन से बहुवचन बनता हो गया। अभी आपको कुछ असाइनमेंट दे रही हूँ जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। बहुत ध्यान से आप वीडियो को देखना, सुनना और इम्पॉर्टेंट पॉइंट CW कॉपी में लिखना। बुक से, हिंदी ग्रामर बुक से क्लास 6 वाले 60 to 63 पेज को पढ़ेंगे
2 बार, और उसके बाद पेज 64 और 65 का एक्सरसाइज बुक में ही करेंगे। क्लास 7 वाले भी वीडियो को केयरफुली सुनेंगे और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को लिखेंगे CW कॉपी में, और पेज 64 से 67 को हिंदी ग्रामर बुक से पढ़ेंगे, और फिर पेज 67 का नंबर 1 और 2 को कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका आंसर चेकिंग के लिए भेज दूँगी। तब तक के लिए धन्यवाद।